वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरे सितराज्यलक्ष्मी धर्मीष्ट आर्यवचसां यद्गादरण्यं मायामृगं दयितये सितमन्वधावन् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। श्रीलक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरुदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्टान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्राद् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मूकं करोति वाचालं पङ्गुमलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चितचोर प्रभु। जय जय माँ
द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्री कृपा बिहारी लाल की जय। आइए आज की श्रीमद् भागवत कथा प्रसंग वार्ता को हम आरंभ करें। उससे पूर्व में 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करते हुए अपनी मनवाणी को पवित्र करेंगे। तत्पश्चात आज की मंगलमयी कथा का शुभारंभ करेंगे। सभी बड़े प्रेम से और भाव से गाएंगे। ठाकुर हमारे कृपा बिहारी, हम हैं कृपा बिहारी के। ठाकुर हमरे कृपा बिहारी, हम हैं कृपा बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। ठाकुर सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके कृपा बिहारी के। हम हो चुके कृपा बिहारी के। ठाकुर हमरे कृपा बिहारी, हम हैं कृपा बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे बांके बिहारी, हम हैं बांके बिहारी के। हम हैं बांके बिहारी के। हम हैं कृपा बिहारी के। श्री कृपा बिहारी लाल की जय। श्री कृपामयी राधा रानी की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगल में अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल श्री कृपा बिहारी लाल और उन्हीं का वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण परम कृपालु परम दयालु श्री कृपा बिहारी लाल के युगल चरणार बिंदों में बारंबार प्रणाम। परम पूज्य प्रातस्मरणीय पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणार बिंदों में बारंबार प्रणाम। पुराण सम्राट वैदिक वांग्मय का सर्वोच्च सदग्रंथ श्रीमद् भागवत जी को बारंबार प्रणाम। और YouTube के माध्यम से
अपने अपने घर में बैठकर बड़े प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से श्रवण कर रहे हैं। आप सभी भगवत जनों को, प्रेमी जनों को बारंबार प्रणाम। जय श्री कृष्ण, श्री राधे नारायण। परम कृपालु, परम दयालु श्री कृपा बिहारी लाल की महती कृपा करुणा से, संत जनों के, गुरु जनों के पावन आशीर्वाद से मानव शरीर ग्रहण करने का सर्वोत्कृष्ट फल है सत्संग, जो कि श्रीमद् भागवत के दिव्य प्रसंगों के माध्यम से हम आप सभी को प्राप्त हो रहा है। बंधुओं, हम बहुत कृपाशाली हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं। और आज बंधुओं, हम जो प्रसंग श्रवण करने वाले हैं, बड़ा ही रसीला प्रसंग है। जो द्वारिकाधीश भगवान द्वारिका में राजा बन के बैठे हैं, उन द्वारिकाधीश ने अपने बचपन में का उदम मचायो वृंदावन में, ब्रजधाम में। आज हम वह द्वारिकाधीश के बचपन में वाने का उदम मचायो, आज कन्हैया के उदमन को हम सुनेंगे। बंधुओं, आज प्रसंग जो है वो ब्रज का है, तो नेक वहाँ की प्रसादी तो है नहीं चाहिए। तो बढ़िया थे, आज आनंद थे, प्रेम थे, खूब श्रवण करो कि भगवान ने अपने बाल्यकाल में का मधुर लीलाएं की, कैसे कैसे उदम मचाए, कैसे कैसे खेल खेले भगवान। आज भाई को हम श्रवण करेंगे, तो आज बड़े प्रेम थे और भाव थे सुनेंगे, और प्रेम ते सुनेंगे तो आप सबन को ये भाषा भी समझ में आएगी और बड़ो आनंद भी आएगा। क्योंकि बंधुओं, ब्रज की भाषा आहा रसगुल्ला सी तो है। कन्हैया ने वहाँ जन्म लेके वह भाषा को इतनो मधुरता प्रदान कर दी, पूछो मत बात। तो आज बड़े प्रेम थे, कन्हैया ने का उदम मचायो, तो आज कन्हैया के उदमन को ही सुनेंगे हम। तो बड़े प्रेम थे। तो बंधुओं, भगवान मथुरा में जन्मे, और मथुरा में जन्म हुआ, वसुदेव जी लेकर पधारे गोकुल में नंद बाबा के यहाँ, और पुनः वहाँ से एक कन्या लेकर मथुरा लौट आए। और यहाँ गोकुल में जो नंदोत्सव मना बंधुओं, नंद भगवान कन्हैया का जैसे ही ब्रज में जन्म हुआ, तो आज ब्रज के लोग कैसे लग रहे हैं पता है बंधुओं? हम मिठाई की दुकान में जाते हैं, तो मिठाई की दुकान में मिठाई को देखकर हमारे मुख में पानी आ जाता है ना। कैसी सुंदर सुंदर मिठाई वहाँ रहती है? रबड़ी, लड्डू, पेड़ा, बर्फी, गुजिया, नमकीन, ऐसे ऐसे पदार्थ वहाँ रखे रहे, देख के मुख में पानी आ जाता है ना। ब्रज में भगवान का जन्म हुआ, तो ब्रज में भगवान के जन्म के समय में वहाँ एक संत ने कितना प्यारा पद लिखा कि आज मानो पूरा ब्रज कैसा लग रहा है, मानो मिठाई की दुकान ही है। सबको अपना अलग अलग उपमा दे रहे हैं। क्या क्या दे रहे हैं? बर्फी सी ब्रज नारी सजी बनी, गुजिया से गीत और गूंजा से ग्वाला, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर सिरोहिणी रूप रसाला, और नंद मही
दीप बने नमकीन, और गोकुल गाँव सब गरम मसाला। जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, रबड़ी सी रात में लड़ुआ सोलाला। जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, रबड़ी सी रात में लड़ुआ सोलाला। संत आज ब्रज का बखान कर रहे हैं कि आज ब्रजवासी लग कैसे रहे हैं। भैया जितनी ब्रज की नारियां हैं वो तो बर्फी सी लग रही है। बर्फी को कैसे सजाया जाए बंधुओं। बर्फी बनती है तो उसके ऊपर रंग बिरंगी एकदम बढ़िया सी सजाई जाती है ना। आज ऐसे ही पूरी ब्रज की नारियां सजी है। गुजिया से गीत, आहा, गुजिया तलते हैं ना, ऐसे तो गीत गा रही है। और गूंजा से ग्वाला, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी। और दाऊ भैया है ना, कन्हैया के बड़े भैया, वो कैसे लग रहे हैं, पेड़ा से लग रहे हैं। और उनकी मैया रोहिणी, वो तो बंधुओं रस खीर सी, खीर के समान लग रही है। ऐसा खूब बढ़िया यशोदा मैया ने, यशोदा मैया को क्या उपमा दे रहे हैं, जायो यशोदा जलेबी सी रानी में। रात कैसी है, रबड़ी सी रात है। और लाला कैसा है, लड़ुआ सो लाला है, लड्डू के समान है हमारे कन्हैया। भगवान का जन्म हुआ श्रीधाम वृंदावन गोकुल में। खूब भगवान ने बंधुओं आनंद से, ब्रजवासियों ने, सभी ने खूब प्रेम से भगवान का जन्मोत्सव मनाया। बंधुओं भगवान का जन्म हुआ तो सभी ब्रजवासी इतने प्रसन्न रह गए कि आज तो सभी को लग रहा है कि भैया ये नंद बाबा के लाला ना है भयो, ये तो हमारो लाला है, या पूरा ब्रज को लाला है। और सब अपने लाला समझ के खूब प्रेम से आशीर्वाद भी दे रहे हैं। और आशीर्वाद के संग खूब ऊधम भी मचा रहे हैं, खूब नाच रहे हैं, खूब गा रहे हैं, खूब माखन दही सब खूब बरसा कर रहे हैं। आज तो ऐसे कन्हैया का ब्रज में जन्म हुआ। और बंधुओं ब्रज में जन्म होते ही भगवान 6 दिन के भये सोई पूतना मौसी आई गई। भगवान ने पूतना मौसी को देखे सो देखते ही आंख बंद कर ली। भगवान सोचने लगे, अरे अब मैं तो यहाँ ब्रज में आयो माखन मिश्री खाबे के ताई, ये मौसी मोकू पहले ही जहर पिवाए पे आ गई। आंख बंद के भोले बाबा को स्मरण कर रहे, अरे बाबा भोलेनाथ आपको तो अभ्यास है विष पीवे को, या पूतना के विष को तुम पी लियो, मैं दूध पी लूंगा। और भगवान ने पूतना का दूध पिया, विष पिया और पूतना का उद्धार कर दिया। 6 दिन के भगवान कन्हैया ने पूतना का उद्धार किया। और पूतना के उद्धार के बाद में 3 महीना के भगवान भये सोई शकटासुर आएगो भगवान को मारने के लिए। कंस योजना बनाता है वहां बैठा बैठा कि भैया मेरे काल ने जन्म ले लियो है ब्रज में, तो अब वाकू कैसे भी मारनो है, का करो, योजना बनाते रहो, एक एक को भेजते चलो, काल को तो मारनो ही है, नहीं तो वो मोह मार देगो। ये बात को सोच के बंधुओं कंस भेजता जाता है। और अभी भगवान केवल 3 महीना के हैं, शकटासुर को भेज दियो। भगवान ने शकटासुर की एक लात में शकटासुर को भी गोविंदाय नमो नमः कर दिया। 1 वर्ष के भगवान भय सोई तृणावर्त आगो, भगवान ने तृणावर्त को ही उद्धार कर दिया। अब बंधुओं भगवान धीरे धीरे अब बड़े होते जा रहे हैं। 2-2.5 वर्ष के कन्हैया है गए। अब छोटे छोटे बालकन की आदत हो गए, छोटे छोटे बालक होते हैं ना, बारिश का मौसम हो या घर के बाहर, अब तो सड़क बन गई है, बाकी गाँव में तो आज भी कच्चे ही रोड रहते हैं, परंतु अब भी गांव में हो गया। परंतु उस समय में पानी भर जाता है बाहर बारिश से, तो कीच हो जाती है। और बालक को आप छोटे छोटे बालक को मना करो, लाला देख वहां मत जाइयो, तो लाला जान करके जाता है।
जाता है ना, और कीच में खेलने में उसे आनंद आता है। आज कन्हैया भी 2-2.5 बरस के गए और गोकुल अपने नंद महल के बाहर कीच हो रहे हो। अब कीच में कन्हैया गए और कन्हैया ने घुटने के बल घुटमन चलते चलते गए और वहां कीच में अपने हाथन को भर लिए, अपने पामन को भर लिए। अब हाथ भरे हाथों को अपने शरीर पे लगाए तो पूरा शरीर भर गो। अब कीच में अपने आप को सान के और कन्हैया वापस घर में आए, मैया ने देख लियो और मैया क्या कह रही है कि पंका विशक्य सकलां वयवं विलोक्य दामोदरं वदति कोपवशाद् यशोदा त्वं सुकरोसि गतजन्मनि पूतनारे इत्युक्ति संस्मृति मुखोवतु नो मुरारे। अरे कन्हैया, तू का पूर्व जन्म में सुकर तो है? अपने आप को कीचड़ में सान के आए रहो, पूरे शरीर पे कीचड़ लगाए के आ रहा, तू पूर्व जन्म में सुकर तो दिखे, सुकर दिखे। कन्हैया ने दाऊ भैया की ओर देखा और दाऊ जी से कहा, दाऊ दादा, मैया ने मौकू पहचान लियो। हाँ मैया, मैं पूर्व जन्म में सुकर हो। भगवान ने बड़ा अवतार धारण किया ना, तो सुकर के रूप में भगवान आए। सो कन्हैया कह रहे, हाँ मैया, मैंने पूर्व जन्म में मैं पूर्व जन्म को सुकर ही हूं। और मैया ने कही, चल लाला, सुकर बोले अपने आप को। और मैया भगवान को लेके चली गई और स्नान कराया, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए। या सबरे दृश्य को एक गोपी ने देख लियो बंधुओं। भगवान कीचड़ में अपने आप को साने बैठ खड़े हैं और मैया कह रही है, दारी के सुकर है तो दिखे पूर्व जन्म को। और गोपी गई और आज अपनी सखियों के संग में उन सबरी सखियों को कह रही है, सखियों, आज मैंने एक कौतुक देखा। अरे बड़े बड़े ऋषि, वेदांत का जो सिद्धांत है कृष्ण, आज उसको मैंने कीचड़ में सने हुए देखा। और जब एक गोपी ये बात बोली, सबरी गोपियों ने भगवान से यही प्रार्थना करी, है कन्हैया, अब तो हमको भी दर्शन दे दे। ऐसे सबरी गोपियों ने यही प्रार्थना करी, कन्हैया हमको भी ऐसा दर्शन दे दियो कर। और बंधुओं, अब भगवान कौन कौन सी लीला करते हैं पता है? सुनिए। श्रृंग्यग्निदं स्त्रसि जल द्विजकंटकेभ्यः क्रीडा परावति चलौ स्वसुतौ निषेद्धुं गृह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शेकात आपतुरलं मनसो नवस्थान। अब भगवान की कौन कौन से भगवान उधम मचावे, कौन कौन से खेल खेले, श्री सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं। सबसे पहले क्या करे? श्रृंगी। नंद बाबा के लाखों गैया है बंधु, एक आध गौशाला में एक आध गाय नहीं है, उनके गौशाला में लाखों गैया हैं। अब कन्हैया और दाऊ भैया दोनों जाते और गौशाला में बैल बैठे रहते। अब बैल के पास दबे पैर जाते और एक सींग को पकड़ लेते दाऊ भैया और एक सींग को पकड़ लेते कौन? कन्हैया। अब एक सींग को आने पकड़ ली, एक ने याने पकड़ के और सोई हिलावे चालू कर दे। बैल इतने सीधे, कुछ करते नहीं, पर अब हदते पार रह जाए तो बंधु कौन क्या कर सके। अब खूब वहां को नचावे, यूं यूं करे, अब वहां ते यूं करे तो फिर अब बैल क्या करेगो, परेशान है के।
बैल परेशान है कि खड़े है जाए, और बंधुओं कन्हैया और दाऊ भैया दोनों वाके सिंह को पकड़े रहे, सोई दोनों लटक जावे। अब चिल्लावे, अरे मैया बचाइयो, अरे मैया बचाइयो, अरे मैया बचाइयो। मैया दौड़ती भागती आवे, कहा भयो लाला, कहा भयो। सोई देखे तो बैल के सिंगन पे लटके, और मैया जावे वाते वाकू दोनों भैयान को सिंग ते उतारे, श्रृंगी और दूसरी अग्नि। चूल्हा घर में जले, चूल्हा जलता है ना बंधुओं, तो चूल्हे में जो लकड़ी रहती है, मैया चूल्हे पे कछु काम करे, सोई कन्हैया और दाऊ भैया दोनों दौड़े दौड़े आए और वह जलती हुई लकड़ियों को खींच लेवे बाहर, और खींच के दोनों आपस में लड़े। आजा दाऊ भैया, आज तो अपनी दोनों की है जा लड़ाई, आज तो मैं तो को हराई दूंगा। और दाऊ भैया कहते हैं, कन्हैया आज तो मैं तो को छोड़ूंगा ही ना है, आजा आज तो ही देखूं। दोनों इस प्रकार अग्नि से चूल्हे में जो लकड़ियां होती उन लकड़ी को लेकर तलवारबाजी करते। मैया कहती, अरे लाला ये लकड़ी भी कोई, ये जलती लकड़ी ते भी कोई खेले, रख यहाँ रख। और मैया सब रखा है वापस। श्रृंग अग्नि दमस्ट्री, दमस्ट्री माने क्या बंधु? दोनों जाते हैं और जाने के बाद में बाहर से कुत्ता उठा लाते हैं, और कुत्ते को अपने घर में लाकर वहां के होठ उठा के और वहां के दांत गिने। दाऊ भैया बोले, कन्हैया मेरे कुत्ता के तो इतने दांत हैं, और कन्हैया कहे, अरे दाऊ दादा मेरे यहाँ के तो कम है नेक। इस प्रकार से दांत गिनते हैं, और मैया परेशान रहती, भैया कुत्ता है, खा ना जाए, काट ना ले। श्रृंग अग्नि दमस्ट्री जलद। गांव में पोखर होता है ना, पोखर जहां पर गौ माताएं पानी पीती है। अब 2 बरस के लाला हैं, 2-2.5 बरस के लाला हैं गए हैं, सो अब क्या करें? पोखर में नहाए जाएं। पोखर मतलब जहां गाय पानी पीती है, तो उसके लिए एक वो कुंडी टाइप बनाते हैं ना, वैसी कुंडी में जाके नहाते हैं, और उसके अंदर जाके और चिल्लाने लगते हैं, अरे मैया बचाइयो, मैया बचाइयो, हम पानी में डूब रहे हैं, मैया बचाइयो, मैया बचाइयो। और मैया काम काज को छोड़ के दौड़ी भागती, कहा भयो लाला, कहा भयो। सोई दोनों दाऊ भैया और कन्हैया अपनी मैया को भी खींच ले पानी में, मैया को भी सबरी गीली कर दे। मैया कहे, देखो लाला तुम जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हो, उधम मचाते जा रही हो, फिर तुम्हारी पिटाई करूंगी मैं। और कन्हैया हंस दे। मैया दोनों को लेके घर आवे, और बंधुओं क्या आ रहा है? द्विजकंठ केभ्य, छोटे छोटे बालक, उन छोटे छोटे बालकों के सामने कभी हवन हो जावे ना, हवन, तो हवन करते हैं तो स्वाहा स्वाहा स्वाहा, तो बालकों को वो स्वाहा याद रहता है, और कोई मंत्र याद नहीं। ओम शुरू का मंत्र, शुरू का अक्षर ओम, अंत का स्वाहा, ये याद रहता है। कन्हैया के संग में अब सखा भी हैं, कन्हैया के जितने। कन्हैया कहे, भैया आज तो हम यज्ञ खेलेंगे, हवन करेंगे। दाऊ भैया ने कही, ठीक है भैया कर लेंगे, क्या बात है। पर कन्हैया मंत्र तो मोकू तो ना आवे, मंत्र कौन पढ़ेगा? कन्हैया ने कही, मैं हूं ना, मैं जानू मंत्र, अपन तो आज खेल खेलेंगे, तो हवन हवन खेलेंगे। ठीक है कन्हैया सबरे सखा को लेकर जावे, और सबरे सखा को कहे, भैया सब छोटी छोटी लकड़ियां बीन के लाओ। सबरे सखा जामे और छोटी छोटी लकड़ियां बीन के लावे, ईट ते हवन कुंड बनावे, और चारों तरफ बैठ जाए। अब स्वाहा कायते करे बंधु, पेड़ की पत्तियां आवे ना, पेड़ की पत्तियां वाते स्वाहा करे। लकड़ियां बीच में जला ली, चारों तरफ बैठ गए, स्वाहा कर रहे हैं, ओम स्वाहा ओम स्वाहा, हवन कर रहे हैं। हवन करते करते कन्हैया के एक सखा ने कही, अरे लाला आज तो हवन भयो है, तो हवन के बाद ब्राह्मण भोज भी तो है ना चाहिए। कन्हैया ने कही, हाँ भैया है ना तो चाहिए, तो क्या करें, चलो फिर निमंत्रण दे के आवे। कन्हैया जावे अपने सखा के साथ और निमंत्रण दियावे, ब्राह्मण देवता आज हमारे यहाँ हवन भयो है, सो आज आपको निमंत्रण हमारे यहाँ है, आज आपको भोजन हमारे यहाँ करना है।
ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो जावे कि आज तो भैया नंद बाबा के यहाँ भोजन है, सो सवेरे भोजन ना करेंगे, चकाचक रात में माल पाएंगे वहाँ। राजा के यहाँ भोजन है ना, नो है, सो बढ़िया बनेगो, सो चकाचक आज तो वहीं छनेगो भोजन। या हमारे सवेरे भी ना करते, और जब लौटे आए ब्राह्मण देवता घर पे, द्वार पे यशोदा जी मिल गई। नंद रानी जय श्री कृष्ण। नंद रानी ने कही, जय श्री कृष्ण पंडित जी, का बात आज कैसो आनो भयो? पंडित जी ने कही, यशोदा जी आप मोते पूछ रही हो कैसे आनो भयो? अरे तुम्हारो लाला आयो सवेरे, वाने कही आज हमारे यहाँ हवन भयो है, सो आज ब्राह्मण भोज होने वारो है, सो ही मैं आएगो, मोको निमंत्रण दे के आयो लाला। मैया ने कही, हरी राम राम राम, लाला कैसो उदम मचावे? ब्राह्मण देवता रुको, मैं अभी लाला ते पूछूं। कन्हैया यहाँ, कन्हैया आए बंधु। मैया ने पूछी, क्या बात है लाला, तू यहाँ को निमंत्रण दे के आयो ब्राह्मण देवतन को? हाँ मैया, वो का है ना, आज दाऊ दादा मैं और सबरे मनसुखा श्री दामा हम सबन ने हवन कियो, खेल खेल रहे आज हवन हवन। सो मैया खेल हमारो पूरो है गो। सो खेल के बाद में श्री दामा ने कही, लाला कन्हैया आज हमने हवन कियो है, तो हवन के बाद ब्राह्मण भोजन भी है ना चाहिए। तो मैंने कही चल फिर के आमे ब्राह्मणन को। सो मैया मैं के आयो। मैया ने कही, दारी के तेने कह तो दियो, पर मौको तो बताना चाहिए ना। सो मैं भोजन बनाती। अब मैया भोजन का बनानो, हमने जब झूठ माट में हवन कियो, सो ब्राह्मण देवता आ गए तो इनको भी झूठ माट में भोजन कर लेना चाहिए, और सोच लेना चाहिए कि आज हमने बढ़िया खीर पाई, मालपुआ पाए, रबड़ी पाई, इनको भी तो सोच लेनी चाहिए। मैया ने कहीं भाग यहाँ थे और ब्राह्मण देवता से कही, महाराज मोय क्षमा करियो, लाला ने एक बारक है, समझे ना है, आप कहो तो मैं अभी बना दूं। ब्राह्मण देवता ने कही, ना ना मैया ऐसी कोई बात ना है, हमने तो सोची कि आज तुम्हारे यहाँ यज्ञ भयो होएगा, सो भोजन पाएंगे, पर कोई बात ना है। बालक ने उदम झूठ कह दी तो कोई बात ना है, और ब्राह्मण देवता चले गए। मैया कहे, देखो है तो नेक्सो सो, और बातें कैसी बड़ी बड़ी करे, ब्राह्मण देवतान को बुला के आएगो। ब्राह्मण देवता को न्योता दे आयो। ऐसा ऐसा उदम मचावे बंधुओं। अब तो माँ को दिन भर यही चिंता रहती कि कन्हैया कोई उदम ना मचावे, दिन भर घर का काम छोड़ के और इधर उधर डोलती रहे कि कन्हैया का कर रहे हो, कहीं अलाय बलाय इधर उधर तो ना घूम रहे हो, कछु कर तो ही रहे उदम, कहीं फंस जाएगो सो फिर चिल्लाएगो, अरे मैया दौड़ी दौड़ी आइयो बचाइयो, मैया आइयो बचाइयो। सो दिन भर अब मैया का कोई घर का काम नहीं होता, और मैया दिन भर दोनों लाला की देखभाल करती कि कन्हैया कहीं इधर ना चलो जाए, इधर ना चलो जाए। है अब बंधु खेल भी खेले तो कैसे कैसे खेले, कुत्ता के दांत गिने, अब कुत्ता है काट लेगो तो फिर रोएगो। बेलन ते मस्ती करे, बेल के सींग पकड़ ले, वो तो बेल ने कछु करी ना, यूं कर देते तो दो ही एक संग फिक जाते। मैया ने कही, अब तो क्या करूं, पूरा दिन यहीं को दोनों को ध्यान रखना पड़े अब। और कन्हैया अब बंधुओं धीरे धीरे और बड़े होते जा रहे हैं। अब कन्हैया ने एक दिन अपने सखानते कही, भैयाओं अब अपन चोरी करेंगे। कन्हैया का कह रहे हो तू, तेने भांग मांग तो ना पी रखी है, चोरी करेगो? कन्हैया ने कही, हाँ लालाओं आज अब हम चोरी करेंगे। एक सखा बोलो, ना ना लाला चोरी हम ना करेंगे। चो ना करेगो? ना लाला मेरी मैया कहे चोरी करबे वारे को ब्याह ना होवे, वाह कोई अपनी छोरी ना दे। कन्हैया मैं तो चोरी ना करूंगो, मेरी मैया को पता चलेगी, बाबा को पता चलेगो, कन्हैया ऐसी पिटाई करेगी, मैं तो वाकी पिटाई तो डरूं। कन्हैया मैं तो चोरी ना करूंगो, तो सूदी कह रहा हूं।
कन्हैया ने कही मैं अपने काजे थोड़ी ना कह रहा हूँ, या देख या मनसुखा है देख कैसो सूख तो है, 1.5 हड्डी को है तो जा रहा है। मैं या तक कहूँ कि भैया नेक माखन मिश्री दही खा के बढ़िया रहा कर, तो मोते का कहे पतो है कन्हैया तू तो बड़ो बाप को है, सो तेरे घर में तो खूब खाबे को मिले, हमारे यहाँ कहाँ है। अरे हमारे यहाँ तो जितनो हो सो सारो मथुरा में चलो जाए। तो अब तुम ही बताओ, अरे मेहनत करे गोकुल के ग्वाला और पहलवान बने वो मथुरा के पहलवान। ना ना अब ऐसो ना चलेगी, तुम्हें राजी राजी माखन ना मिले तो अब चोरी करेंगे भैया, पर माखन तो तुम सबन को भी मिलेगा, तो या काजे चोरी करेंगे अपन। ग्वाला ने कही ना कन्हैया चोरी तो ना कर सके हम। अरे कैसो कलंक को दाग लगेगा कन्हैया, ऐसे तो हम ना करेंगे। कन्हैया ने कही ठीक है तो ना करोगे, ठीक है दाऊ दादा कल ते अपनी अलग टीम और ये यहाँ की अलग टीम, कल ते यहाँ आई दिख मत जाइयो मोको, कल ते तुम अलग खेलेंगे हम दाऊ भैया हम अलग खेलेंगे। नाटक करो, बात ना है मानो हमारी। और जैसे ही अलग होने की बात कही सो ही सारे सखा आए, ना कन्हैया ऐसी बात मत बोले, तू हमें छोड़वे की बात कह रहा है, ना तू कहे तो चोरी करेंगे। भगवान ने कही सुनो, मैं कोई तुमते बाहर चोरी करबे की ना कह रहा हूँ, पहले अपने अपने घर पे सीखो, घर पे सीखो कहा है, घर पे चोरी सीखेंगे तो घर की बात घर में ही रह जाएगी, पकड़ में भी आ जाएंगे तो मैया 1-2 चपत लगा देगी, ज़्यादा बात ना फेरेगी, बाहर पकड़े गए तो खूब हंगामा हो जाएगा। सो अपने अपने घरन में चोरी करबे सीखो। भगवान ने ज्ञान दे दिया आप सबको अपना अपना चोरी करने का। और अब भगवान भी अपने घर में मैया रोज कन्हैया को माखन खवावे, जितनो कन्हैया को चाहिए मैया उतनो दे। पर अब भैया सबसे कह दिए चोरी करेंगे तो अब खुद को भी तो सीखना चाहिए कैसे चोरी करी जाए। तो कन्हैया आज अपने जिस कक्ष में माखन मटकी रहती है, अब बंधु लाखों गैया हैं तो लाखों गैयाओं के तो कितना दही होगा, कितना दूध होगा, कितना मक्खन होगा, तो उसके लिए एक अलग ही कमरा होगा। ऐसे ही अलग कमरा था, उसमें सब अपना दही दूध सब रखा रहता। कन्हैया उधर जाते नहीं थे, पर आज बंधुओं जा रहे हैं। आज बंधुओं धीरे दबे पांव कन्हैया गए कि मैया को पतो ना चल जाए, चोरी चुपे गए वहां कमरा को दरवाजो नेक धीरे से खोलो, और खोल के जैसे ही अंदर घुसे, और अंदर बंधुओं का भयो पतो है, अंदर वह कमरा के एक तरफ एक खंभो, वह खंभ मणियंते बनो, उस खंभे में मणियां लगी हुई थी। अब जैसे ही कन्हैया अंदर घुसे और कन्हैया ने उस मणि में अपना चेहरा देखा, आहा, चेहरा देखते ही कन्हैया डर गए, क्योंकि आज पहली बार अपना मुख देख रहे हैं दर्पण में। कन्हैया डर गए। कन्हैया कहे भैया तू भी चोरी करबे आयो है? कहू बात ना, मैया ते मत कहियो, आधो तेरो आधो मेरो, आधो आधो कर लेंगे दोनों, मैया ते मत कहियो। यशोदा मैया उधर से जा रही, यशोदा मैया ने देखा आज भंडार गृह को कमरों कैसे खुलो है और कछु आवाज भी आ रही है, क्या बात है। यशोदा मैया पहुंची और यशोदा मैया ने देखा तो कन्हैया अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं। मैया को मत बताइयो, ठीक है, अपन दोनों को आधो आधो। मैया ने कही लाला यहां क्या कर रहे हो? कन्हैया ने जैसे ही मैया को देखा अब सोचे अब क्या करूं, अब तो फंस गया। सोई बात बनावे ना मैया, मैया देख देख ये अपने यहाँ चोर घुस आयो और ये मोते का कह रो कि अपन माखन की चोरी कर लें। मैं यहाँ को समझा रो, मैया पता चलेगी बहुत बुरो मारेगी, तू यहाँ से भाग जा। मैया साची कह रहा हूँ, झूठ ना कह रहा हूँ, ये हमारे यहाँ चोर घुस आयो, मैं यहाँ को भगाबे के ताई यहाँ आयो हूँ। मैया ने कहा अच्छा कन्हैया ये को और ना है, ये तो तेरो मोड़ो है। कन्हैया ने देखा कि ये मैं हूं तो कहता अच्छा मैया मैं कितनो सुंदर लगूं।
मैया ने कही तू सुंदर तो है, पर यहाँ काहे को आयो तू? ना मैया, मैं तनिक भी लोभ ना है माखन को। मैया हाथ पकड़ के कन्हैया को बाहर लेकर चली गई। लाला यहाँ ना आना चाहिए, है ना, तो कुछ चाहिए तू मौको बता, मैं तो दूंगी, पर ऐसे बिन पूछे ना आएगो। ठीक है मैया। कन्हैया चले गए। आज तो पकड़े गए। 2-4 दिन बाद कन्हैया को फिर देखा कि आज मैया इधर उधर दिख नहीं रही है, चला जाए। और कन्हैया बंधु वापस आज भंडार गृह में जा रहे हैं। और आज बंधुओं भंडार गृह में गए, माखन की मटकी को ऊपर जो ढका था उसे हटाया, माखन की मटकी में हाथ डाल दिया और माखन खाने लगे। मैया कुछ काम के लिए निकल रही थी, आज देखा फिर ताला गेट खुला है। आज क्या बात है, कौन ने खोल दिया गेट? और जैसे ही मैया अंदर गई तो कन्हैया अंदर माखन खा रहे। लाला, मैंने तो को मना करी ना, तू यहाँ कैसे आयो? और ये देख तेरे हाथ में क्या लगोई? अब कन्हैया फिर फंस गए। अब माँ को बहाना बता रहे, बहाना बनाने में एक्सपर्ट है, बहाना लगा रहे। वो मैया, मेरे हाथ में ये तेने जो कड़ूला पहना रखे है ना पद्म राग के, तो मैया याते मेरे हाथ में जलन होवे। मैंने अपने सखान ते कही तो मेरे सखा ने कही कि लाला तेरे घर में माखन होयो करे, तू माखन की मटकी में हाथ धर दियो कर, सो तेरे जलन कम है जाएगी। तो ये जो तपन लगे सो तेरी तपन कम है जाएगी, तू माखन की मटकी में हाथ डाल लियो कर। मैया ने कही ठीक है, तेरे हाथन में तो जलन होवे, या मारे तेने माखन की मटकी में हाथ डाल लिए, पर तेरे ही मोड़ा पे कैसे लगो? मोड़े में भी तेरे जलन है रही है का? अब क्या करें, फंस गए, क्योंकि मुख पे भी लगा है। ना ना मैया, मैंने क्या करी, जैसे ही मैंने हाथ डाले मटकी माऊ, एक चीटी मेरे पामन पे चढ़ती 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 मेरे मुख पे आ गई। और मैया मेरे मोड़े पे आई और मैंने वाकू हटाए बे के ताई जैसे ही ऐसे कियो, सोई मैया माखन लग गो। मैया कहे अच्छा कन्हैया तू मौकू चलाए रो है, चल बाहर निकल यहाँ से, आज के बाद मत आई जाइयो, मैंने तो को पहले भी मना करी है, अब ना आएगो तू यहाँ। अब तो कन्हैया ने हाथ जोड़े, भैया अब तो कभी अपने घर में चोरी ना करनी है, जब भी चोरी करूं मैया पकड़ ले। अब क्या करनो, बाहर चोरी करेंगे। सबरे सखाओं की पुनः मिलन हुआ। कहो भैया कैसे कैसे सबको हाल रहे हो, कैसे कैसे घर में चोरी करी, कछु सफल भय के ना भय? एक सखा बोलो, अरे कन्हैया अब तो मैं कान पकड़ लाए, भैया सौगंध खा रहा हूँ, आज के बाद कबो चोरी ना करूँगा। क्यों कहा भयो? अरे भैया कन्हैया, मैंने जैसे ही माखन की मटकी में हाथ डालो मेरी मैया ने मौकू देख लियो, और देखबे के बाद जो मेरी पिटाई लगाई कन्हैया, सच कह रहा हूँ, मैंने तो सौगंध खा ली, आज के बाद चोरी कबहू ना करूँगा। कन्हैया ने कही चल दारी के घर में ही तोते चोरी ना हो रही है, बाहर क्या करेगो? कन्हैया भी तो वो चोरी नहीं कर पाए घर पे, पर अब कह रहे हैं ना अब तुम सबन को मैं सिखाऊंगा कैसे चोरी करनी हो चाहिए। और अपना बंधुओं एक ग्रुप बना लिया, अपने ग्रुप को नाम भी दे दिया, बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल। और उस मंडल के अध्यक्ष कौन है? 3 बरस के कन्हैया, 3 वर्ष के हैं भगवान, और उस मंडल के अध्यक्ष हैं। तुम सबन को मैं सिखाऊंगा चोरी करना। अब भैया अपने अपने घरन में ना करेंगे, अब तो दूसरे घरन को जाएंगे चोरी कर बे। अब भगवान अपने सखाओं के साथ में माखन की चोरी करने जा रहे। बंधुओं एक बात कहूं, ये तो चोरी का तो एक मानो नाम दे रखा है, बाकी सच बात तो ये है कि गोपियों का भी मन था कि कन्हैया हमारे यहाँ आए। बस भगवान उन्हीं के भाव को पूरा करने के लिए तो एक बहाना बना रहे हैं, असली में चोरी नहीं करी है। चोरी का मतलब क्या होता है? जिसकी चीज है उससे बिना पूछे उठा लेना,
उठाने के बाद भी उसे पता न चले और कभी उसे उस बात की खबर भी ना लगे, उसे चोरी कहते हैं ना। मेरी चीज खो गई और वो मुझे कभी नहीं मिली, इसका मतलब क्या है कि उसने किसी ने चुरा लिया है। पर कन्हैया ने जो माखन चोरी का ये माखन लीला की है, माखन चोरी की लीला गोपियां सब जानती थी और गोपियां सोचती थी इसी बहाने कन्हैया हमारे घर आएंगे और हम कन्हैया के दर्शन कर लेंगे। इसी भाव के साथ में भगवान गोपियों के यहां जाते। अब बंधुओं, कन्हैया जो है ना, कन्हैया नंद बाबा के बेटा है और नंद बाबा कोई साधारण आदमी तो है ना, है? राजा है। तो अब राजा को बेटा वाकू ऐसे साधारण तो दर्शन होयो ना करे, और खूब दास दासी सेवक और खूब बड़ो महल। अब वह महल के अंदर रहे लाला, तो वहां को दर्शन कैसे हो? सभी गोपियां आपस में बातें करें कि कन्हैया को एरी 4-5 दिन आए गए कन्हैया को दर्शन ना आए भयो। सोई दूसरी कहे हाँ री मोको भी दर्शन ना आए भयो, कहा करें? सुनो री, आजकल कन्हैया अपने यहाँ चोरी कर पे आवे ना, उल्हानो लेकर चलें। और ध्यान रखियो, जब तक मैं बोलूं तब तक तू सोच लियो तो का बोलना है, और जब तक ये बोले तो तू सोच लियो तो का बोलना है। ठीक है? उड़ाने के बहाने कन्हैया के दर्शन भी आ जाएंगे और जब तक अपनो उड़ानो चरतो रहेगा तब तक कन्हैया के दर्शन करेंगे, फिर लौट आवेंगे। सबने कही हाँ ये तेरी बात बहुत बढ़िया है, उलानो दे बे चले, शिकायत कर बे चले कन्हैया की। और बंधुओं, सभी गोपियां कन्हैया की शिकायत के लिए यशोदा मैया के द्वार पर आ रही है और यशोदा मैया से कह रही है कि कन्हैया क्या क्या उद्यम कर रहा है। कि वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हास स्तेयं स्वाद्वत्यथ दधिपय कल्पितैस्तेय योगे मरकान् भोक्षन् विभजति सचेन नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो कान्। सभी गोपियां नंद रानी के द्वार पर आई और आवाज लगाना प्रारंभ किया, अरे यशोदा बहन बाहर निकल, बाहर निकल, अरे यशोदा बाहर आ। मैया ने देखो आज क्या बात है, इतनी सारी इस गोपियां आई हैं, क्या बात है? मैया दौड़ी दौड़ी, कहा भयो आज तुम सब सवेरे सवेरे आई हो, क्या बात है, क्यों इतनी तेज बोल रही हो? सबरी गोपियन ने मिलके कही, यशोदा बहन आज हम तेरे यहाँ तेरे लाला की शिकायत कर बे आई हैं, तेरे लाला कैसो कैसो हमारे यहाँ उधम मचा के जामे, तो पतो है? मैया ने कही, एरी मेरो लाला तो नेक्सो सो है, 3 बरस को लाला मेरो, वाने तुम्हारे घर आके कहा उधम मचायो, का उधम कर दियो तुम्हारे यहाँ? हम बता रही हैं मैया, सुनो, हम झूठ ना है बोले, यहाँ मारे तुम अपने लाला को बुला लो, लाला के सामने कहेंगी हम कह के चली जामे और तुम लाला कहे कि हमने झूठ कही, ऐसा ना हो सके। सो मैया हम झूठ ना है बोल रही हैं, पहले लाला को यहाँ ठाड़ो कर हमारे सामने, वहाँ लाला के सामने कहेंगी वाने काका गलती करी है। सोई मैया ने आवाज लगाई, कन्हैया बाहर आइयो ने। बंधुओं, रात में कन्हैया जब सोते हैं ना तो मैया उनके नेत्रों में काजल लगाती है और कन्हैया सुबह उठते हैं तो अपनी आंखों को ऐसे ऐसे मलते हैं और आंखों का लगा काजल वो पूरे गालों पे फैल जाता है, मानो पूरे जगन्नाथ बन गए। और कन्हैया आए, सबरी गोपियां देख रही है, देखो ऐसो रूप कभी देखो है या नटखट लाला को, कभी ना देखो ना, आज देखो है। सो अब देखती रहियो यहाँ को, खूब अच्छे ते मन भर लियो। कन्हैया आए
सबरी गोपियां गुस्से में खड़ी है। कन्हैया नेक डर गए, मैया के पीछे आए, साड़ी में पीछे छुप गए और साड़ी के पल्लू ते देख रहे हैं। का कहेगी गोपियां, सुन रही मैया ये तेरो लाला का करे। मैया ने कही का कियो मेरे लाला ने बताने, तो कह रही है वत्सान मुंचे। सबसे पहली बात बता रही है वत्सान मुंचे, मैया ये हमारे बछड़ान को खोल के भाग जामे। यशोदा मैया ने कही एरी गोपी तेरे बछड़ान को खोल के चलो जाए ये तो अच्छी बात है, तू दूध दोहबे जा रही होगी, सो मेरे लाला ने देख ली होगी तो तेरे बछड़ान को खोल दिए, तो तेरो काम कियो, या में शिकायत की क्या बात है। सखी कह रही नाय मैया नाय, जब गाय दोहबे जाऊं तब नाय खोले, कब खोले, असमये। मैया जब गाय दोहबे को समय हो ना, वाते 2 घंटा पहले आमे और वाकू 2 घंटा पहले आमे और बछड़ान को खोल के भाग जावे, और जब हम दूध दोहबे जावे तब तक सारे बछड़ा सारो दूध पी जावे, हमें एक बूंदऊ ना मिले। मैया ने कही देख री गोपी तेरो लाला वैसो ही मेरो लाला, यहाँ को एक डांट दियो कर, डांट देगी ना तो फिर ना करेगो ऐसी गलती। दूसरी सखी बोली यशोदा बहन या की तो तुम कछु कहो मत, हमने डांट के वो देख लियो, हम यहाँ को डांटे ना तो मैया ही खिलखिला के हंस दे, और यहाँ की दो दांत जो आगे की 2 दतुनिया दिखे ना मैया, और यहाँ की हंसी को देख के हमारो सारो गुस्सो ठंडो हो जाए। अब तू ही बता हम क्या करें। क्रोश संजात हास, भगवान हंस देते हैं, जैसे ही कोई डांटने लगता है ना तो बालक हंस देते हैं ना, तो फिर बड़ों का गुस्सा ठंडा हो जाता है। सोई मैया हमारा गुस्सो ठंडो हो जाए। इतने में तीसरी सखी बोली स्तेयम स्वादवत त्यथ दधिपय, मैया ये सब तो छोटी छोटी गलती है, बड़ी गलती हम ते सुन ले। का करे तेरो लाला, चोरी करे चोरी। मैया ने जैसे ही सुनी चोरी करे, अरे राम 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 राम, अरे गोपियों तुम का कह रही हो, मेरो लाला 3 बरस को, यहाँ के माथे तुम चोरी को कलंक तो ना दो, यानी का चुरा लियो तुम्हारे यहाँ थे। गोपी कही मैया ये कोई धन संपत्ति की चोरी ना करे, तो फिर काय की चोरी करे, माखन खावे चोर के। मैया ने कही अरे मेरो लाला तुम्हारे यहाँ आए के माखन खा जामे, खा ले विधि भी कर है, कितनों खा जाएगो, कितनों खा जाएगो, 50 ग्राम 100 ग्राम। लाला मेरो तुम्हारे यहाँ आवे माखन तुम राजी राजी दे दियो करो, और जितनो तुम्हारो खावे हमारे यहाँ ते वहां तो 10 गुना ले जाइयो, हमारे यहाँ माखन की कमी थोड़ी ना है। अरे लाला तुम्हारे प्रेम को देख के तुम्हारे घर आ जामे तो खा लेने दिया करो। गोपी ने कही अरे यशोदा बहन ये खावे तो कोई बात ना है, और हम जब यहाँ को प्रेम ते दे ना, हम यहाँ को कहे ले कन्हैया माखन खा ले, तो का कहे अपनो सड़ो सड़ो मुंह बनाए और का कहे गोपी तेने मोकू का भीख मंगो समझ रखो है, अरे हमारे घर में कोई माखन की कमी है। तो मैंने कही लाला जब तेरे घर में माखन की कमी ना है तो फिर चों डोल तो फिरे, चोरी कर तो चों डोले। तो मैया का कहे तेरो लाला पतो है कि गोपी चोरी के माखन में स्वाद ही कछु और होवे। अब देख मैया राजी ते दे में तो हमें बातें सुना जावे कि हम कोई भिखमंगा थोड़ी ना है। अब बता मैया तू ही का करें हम। मैया ने कही देखो री बहनाओ ऐसो करो मेरे लाला को अंधेरे ते डर लगे, ये अंधेरे में ना जाए, अंधेरा में याद दे हवा ते डर लगे, तो तुम अपनो माखन अंधेरे कमरे में छिपा दियो करो। गोपी बोली मैया यू करके देख लियो, तेने जो या के हाथ में कड़ूला पहना रखे है ना मैया, या को इतनो प्रकाश है कि हम अंधेरा में रखें तो भी या को दिख जावे। भगवान स्वराट है बंधुओं, उन्हें सब दिख जाता है। तो
मैया ने कही ऐसो करो करो, तुम छीके पे टांग दियो करो, लाला छोटो सो है, वहां तक कैसे पहुंचेगो। मैया हमने यू करके देख लियो। ये यहां दिखे मैया 3 बिलांत को, बाहर आवे तो ऐसो लगे ये अकेलो ना आवे, अपनी पूरी टीम को लेके आवे और फिर टीम के संग आवे और देखे कछु चढ़बे को है कि ना है, और चढ़बे को होवे तो उखल उखल खींच खांच के लावे और वहां पे चढ़ के मैया ही खावे। मैया ने कही देखो बहनाओ, अब ये तुम्हारे यहाँ माखन खा लेवे तो तुम यहाँ को खा लेन दियो करो, और जितनो खाए मेरे यहाँ पे ले जाइयो बस। अब गोपियां कह रही है ना मैया, तेरो लाला माखन खा जाएगा तो हमारे का माखन की कमी थोड़ी ना आ जाएगी। पर मैया ही अकेलो ना खावे, अपने सखान को भी खवावे, और मैया सखान को खवावे तो कछु बात ना है, मरकान भूक्ष बंदरन को भी खवावे। अब मैया तू ही बता क्या करें, खुद खावे तो कछु बात ना है, इतनो तो हमारो लाला भी खा रहे हो, तेरो भी खा लेगो तो हमें कई बात की परेशानी ना है। पर ये तो खुद खावे और संग में ग्वाल बालन को खवावे, और ग्वाल बालन भी जब खा ले सो बंदरन को आवाज लगावे, बंदरन को खवावे, मरकान भोक्ष। इतने में एक सखी बोली अरे यशोदा बहन मेरी सुन ले। एक बार कन्हैया मेरे पास दौड़ो दौड़ो आयो और मोते का कही पतो है, अरे गोपी आज हमारे गांव में, गांव ते बाहर अयोध्या ते संत पधारे हैं, अयोध्या ते संत पधारे हैं, सोई उन्हें तेरे पास जितनों भी माखन दही होवे वहां को लेके चल। और मैया मैंने तेरी कन्हैया की बात पे विश्वास कर लियो, और माखन लेके जैसे ही आई गांव ते बाहर, और मैया या ने ऐसी सीटी मारी सोई 5 के 5 बंदरन दौड़े दौड़े चले आए। मैंने कही कन्हैया कहाँ है संत, सोई मोहे का बोले मैया ही, अरे गोपी तू समझे ना है, भगवान राम के या बंदरन ने कितनी सेवा की, अब तू ही बता, याते बड़े संत तो कहाँ मिलेंगे। और मैया मेरो सारो दही माखन याने वह बंदरन को खिला दियो। मैया मोहे परेशानी बिल्कुल ना है भाई कि याने बंदरन को माखन खबा दियो। बंदरन को खबाबे के बाद में जब सब बंदरन ने खा लियो तब का कह रो है, अरे गोपी तेने तो सड़ो माखन बंदरन को दियो, देख या सड़े माखन को बंदरन भी ना खा रहे। और मैया ऐसो कह के मेरे माट मटका फोड़ दिए। मरकान भोक्षण विभजति सचेन नात्य भांडम बिनती। मैया अब तू ही बता, माखन तो तू दे देगी पर हमारे माट मटका कहाँ से देगी। मैया ने कही क्यों ना दे पाऊंगी, अरे तेरे एक मटका फोड़ो, तू मेरे यहाँ से 10 मटका ले जा बस। ना मैया तू मेरे जैसो मटका ना दे पाएंगी। मैया ने कही कैसे ना दे पाऊंगी, तेरो का वैकुंठ ते आयो है का। गोपी ने कही हाँ मैया। कैसो है तेरो मटका। मैया मेरो मटका दादी सास के जमाने को, मेरी ददिया सास के समय को, वाह मटका यहाँ ने फोड़ दियो। अब मैया कही हाँ री बहना, तेरी ददिया सास के हाथ को है, सो तेरी ददिया सास है तो मैं जीवित ना कर सकूं, वाके बदले तो चाहिए तो मैं तो को 10 मटका देता हूं। अब बंधुओं गोपियां कहती जा रही है, कन्हैया पीछे डरे हुए हैं कि कहीं मैया मुझे डांटे ना। मरकान भोक्षण विभजति सचेन नाति भांडम भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्य तो कान। और क्या कह रही है मैया, बर्तन फोड़े सो फोड़े, मेरी सुन ले तू। सबसे अंतिम गोपी बोली मैया मेरी सुन ले, मेरे यहाँ कहा कियो तेरे लाला ने, देख री बहन मैं तो गरीब हूँ, मेरे घर तो कोई माखन मिश्री ना है, तेरो लाला मेरे घर आएगो। और याने पूरे घर में छानबीन करी, मैया मेरे घर में नेकऊ माखन ना मिलो। और जब यह माखन ना मिलो याने ढूंढते 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 घंटा भर है गो, सो याने कहा करी कि आज तो याकूब फल मिलेगो।
मैंने इतनी मेहनत करी, मोए कछु ना मिलो, ऐसे ना मानूंगा मैं। कछु तो या घर में करके जाऊंगा। और मैया वहाँ घर में मेरी बेटी सो रही खटिया पे, और तेरे लाला गयो वाकी चोटी खटियाते बांध दई, और वाह कह के भगो गोपी हवा, और हवा कह के भगो। मैं मेरी छोरी ऐसी चिल्लाई मैया तो का बताऊं। और जैसे ही खड़ी भई सो वाके संग में खटिया भी खड़ी है गई, और वाने कही अरे मैया बचाइयो बचाइयो, हवा ने मोकू पकड़ लियो। और मैया मैं जैसे ही गई सो मैंने तेरे लाला को भागते देख लियो। मैंने कही अरे बेटी को हवा ना है, ये तो नंद को छोरा है। देख रही बहना मेरे यहाँ तो नेक माखन मिश्री ना है, मेरे तो बाल बच्चन को परेशान करके भाग जाऊं। ऐसी ऐसी मधुर लीलाओं का मन उलाहना गोपियां दे रही है। खूब भगवान का दर्शन कर रही हैं, और भगवान का दर्शन करते 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 सभी गोपियों का मन भर गया। सो यशोदा मैया ने अंत में तो कही दिया कि गोपियों मेरे लाला माखन चोरी करे, ऐसो ऐसो करे, मैं तुम्हारी बातन पे विश्वास ना करूं। मेरे लाला इतनो छोटो ऐसे काम कैसे कर सके। गोपियां बोली तो हम का झूठ बोल रही हैं? अरे हम इतनी बड़ी बड़ी है गई हैं, हम का झूठ बोलेंगी तोते। मैया या ने ऐसो करो। मैया ने कही रंगे हाथ पकड़ के दिखाई दो, मान लूंगी, तब तक ना मानूंगी। इस प्रकार बंधुओं मैया ने सबको भेज दिया, और मैया ने कन्हैया को अकेले में बिठाया। कहा कन्हैया ये तू कहा करे है, ऐसो उदम कोई मचा में। कन्हैया बोले मैया तो को मोह पे विश्वास ना है, मैं कबू ऐसो कर सकूं क्या? मैया ने कही ना है लाला, मोह को लगे तो ना है कि मेरो कन्हैया ऐसो करेगो, पर अब देख गोपियां कह रही है तो तू कर तो होएगो ना। अब कन्हैया क्या कह रहे हैं? ना है मैया मैं तेरो लाला कभी ऐसो कर सके, ना है मैया मैंने ऐसो कबू ना है कियो। ये गोपियां तो मोते जले, तू बता मैं मलूक हूं के ना है? मैया ने कही हाँ लाला तू मलूक तो है। सो मैया या काजे ये सब जरे मोते, और या काजे ये बहानों बना के आवे। मैया ने कही हाँ लाला यही बात होगी, बाकी मोह तो विश्वास ही ना हो, मेरे 3 बरस को लाला ऐसो कैसो कर सके। इस प्रकार बंधुओं भगवान खूब मधुर मधुर लीला कर रहे हैं। एक लीला तो बंधुओं इतनी गजब की है, भगवान एक दिन माखन के लिए मचल गए। मैया मैं तो माखन लूंगो माखन लूंगो माखन लूंगो। मैया ने कही देख लाला अभी ताजो ताजो माखन ना है, सवेरे सवेरे उठी आयो, अभी तो सूरज भी ना है उगो, और तू इतना जल्दी माखन मांगवे लगो। ताजो ताजो माखन खबाऊंगी, बासो माखन तो ना खबाऊंगी। अब तो ये मचल गो। मैया मोह तो माखन चाहिए माखन चाहिए माखन चाहिए माखन चाहिए माखन चाहिए। अब रोवे लगो। सो मैया ने कहा करी देख लाला देख 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 वो कहा है वो कहा है। अब तो जैसे ही बंधुओं कन्हैया ने चंद्रमा को देखा, अब तो माखन को भूल गए। मैया मैं तो चंदा लूंगो चंदा लूंगो चंदा लूंगो चंदा लूंगो। मैया ने कही अरे लाला पागल है, कोई बाजार को सौदा है चंदा जो तो को खरीद के लाए दूं? अरे लाला वो चंदा ना आवे। कन्हैया ने पता है बंधुओं क्या कहा? मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं। मैया ने कही लाला वो ना दे सकूं मैं। मैया अगर तेने मोकू खिलौना ना दियो ना तो फिर देख लियो गजब है जाएगी। मैया ने कही कहा गजब है जाएगी है? नेक्सोसो तो है और मोए बोल रहा है गजब है जाएगी। कहा है जाएगी गजब? क्या कह रहे हैं? जई हो लोटी धरनी पर अब ही तेरी गोद न आई हो। मैया अगर तेने मोकू चंदा ना दियो ना तो कबू तेरी गोद में ना चढ़ूंगो, धरती पर ही लौटतो रहूंगो। मैया ने कही दारी के मत आवे मेरी गोद में, मेरे दूसरों पुत्र भी तो है, मेरे दूसरों लाला है बलराम, वाकू गोद में ले लूंगी। मत आवे, सारे कार्य धरती पे ही रहे। कन्हैया क्या कह रहे हैं? मैया मैं अपनी वेणी नाय गुथई हूं, सुरभि को पयपान न करी हूं। क्या कह रहे हैं? सुरभि को पय। मैया तू मोए रोज दूध पिवावे ना, मैं दूध भी ना पीऊंगा। या तो मोको चंदा लाए के दे
मैं दूध भी ना पीऊंगा फिर। और मैया तू मेरी चोटी गुथे ना, रोज चोटी भी ना गुथाऊंगा तोते। मैया ने कही मत गुथावे, बलराम की गूंथ दूंगी और बलराम को खूब दूध पिवाऊंगी। सारे दूध ना पिएगो सो पतलो हो जाएगो। और पतलेन को कोई अपनी छोरी ब्याह ना है, ध्यान रखियो। जैसे ही कन्हैया ने सुनी, कन्हैया ने देखी ऐसे तो बात ना बनेगी, क्या करें। अंत में कही मैया अगर तेने मोको चंद्रमा ना दियो ना तो आज पक्की है जाएगी। आज अगर तेने मोको चंद्रमा ना दियो तो आज पक्को फैसलो हो जाएगो। मैं तेरो लाला ना है, मैं तो नंद बाबा को लाला हूँ। आज मैं पंचायत में जाऊंगा और पंचायत में जाके कहूंगा कि मेरी माँ नंद रानी ना है, मेरी माँ तो, मैं तो केवल नंद बाबा को हूँ। ऐसा बंधुओं कह रहे हैं। नंद बाबा को कन्हैया की शकल पे दया आ गई। कन्हैया कैसे बोले, पर कन्हैया ये चंदा में तो को ना ला सकूं। देख कन्हैया एक बात बताऊं तो है। हाँ बता मैया का कहना। मैया ने कही देख लाला तू चंदाते ही बढ़िया तो एक बहू लाए दूं, तो बहू ला के दे दूं एक। कन्हैया अब तो बंधुओं चंद्रमा को भूल गए। ना मैया अब मोकू चंदा ना चाहिए, अब तो मोकू बहू चाहिए। अब बहू के पीछे लग गए। ना मैया अब तो मैं बहू लूंगो। और जैसे ही कन्हैया ने कही कि बहू लूंगो तो मैया कहे दारी के 3 बरस को तो तू है, 3 बिलांत को तो तू पूरो है और ब्याह करेगो है? ना मैया अब मैं तो बहू लूंगो, बहू लूंगो, बहू लूंगो। और बंधुओं मैया से कहने लगो। सो मैया ने कही हाँ चल ठीक है, आज मैं सबरे काम छोड़ूं, तेरे लिए बहू ढूंढूं, बता कैसी बहू चाहिए। कन्हैया ने कही मैया ऐसी बहू ला दे जो मैं गऊ चराने जाऊं सो जेब में धर के वाकू ले जाऊं, ऐसी बहू ले आ। और मैया ने जैसे ही कन्हैया की ऐसी भोरी बात सुनी, मैया को हंसी आ गई। मैया हंसने लगी और हंसते हंसते कन्हैया को गोद में बिठा लिया और गोद में बिठाकर अपना स्तनपान कराया और कन्हैया को लोरी सुनाते 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 सुला दिया। ऐसा ऐसा उद्यम भगवान जो द्वारिका में बंधुओं राजा बने बैठे हैं, परंतु ब्रज में कैसा कैसा उद्यम मचाते हैं। ऐसा ऐसा भगवान खूब बढ़िया से बाल लीलाओं को करते हैं। बंधुओं ये हमें भक्तों के लिए भगवान कितना कुछ करते हैं। ये सब बाल लीला हम आप सभी के लिए तो कि ताकि हम भगवान की बाल लीलाओं को सुन के खूब आनंद लें। ऐसा भगवान का खूब मधुर बाल चरित्र। आज की सत्संग वार्ता को, श्रीमद् भागवत कथा प्रसंग को यहीं विराम दें। उससे पूर्व में आइए 2 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन कर लें। तत्पश्चात आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। कल पुनः कोई नया प्रसंग आप सभी के सन्मुख। ठाकुर हमरे कृपा बिहारी, हम हैं कृपा बिहारी के। ठाकुर हमरे कृपा बिहारी, हम हैं कृपा बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके कृपा बिहारी के। ठाकुर हमरे कृपा बिहारी, हमरे कृपा बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। हम हैं रमण बिहारी के। हम हैं रमण बिहारी के।
श्री कृपा बिहारी लाल की जय। श्री कृपामयी राधा रानी की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री संत समाज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आज की श्रीमद् भागवत कथा प्रसंग वार्ता को यही विराम। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री कृष्ण, श्री राधे और नारायण।